डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्या है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो इसके अलावा हम सिस्टम के अंदर प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का भी हम देखते हैं। एक शॉर्ट सा ओवरव्यू में आपको देता हूँ, फिर इसके बाद हम कोड की तरफ आ जाएंगे। कोड से हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टर असल में एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कॉल हो रहा होता है क्लासेस के। कोई भी क्लास है उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके फीचर्स एट्रीब्यूट्स को आगे मूव कराने के लिए। लाइक एग्जांपल, हमारे पास जैसे बस होती है, बस एक क्लास है और उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा होता है वो एक कंस्ट्रक्टर है। अगर हम अपना ड्राइवर नहीं भी रखते तो सिस्टम ऑटोमेटिक एक ना एक ड्राइवर असाइन कर देते हैं बस को रन करने के लिए, बस के तमाम फीचर्स को मूव कराने के लिए। कंस्ट्रक्टर हम खुद भी बनाते हैं, अगर हम नहीं बनाते तो सिस्टम ऑटोमेटिक उसको बना देता है। कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाते हम, या सिस्टम वाले कंस्ट्रक्टर को भी हम स्टॉप कर देते हैं, तो हमारे क्लास की चीजें किसी भी दूसरी जगह पर ना इनहेरिट हो सकेंगी, ना ही मेन के अंदर एक्सेस हो सकेंगी। हमारे क्लास के तमाम एट्रीब्यूट, सारे फीचर्स, हर चीज उधर ही स्टॉप कर देगी। कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी है, कंस्ट्रक्टर से ही क्लासेस के तमाम फीचर्स एट्रीब्यूट्स को मूव कराया जाता है। तमाम प्रॉपर्टीज जितनी भी क्लास की होती हैं, बाकी क्लास के आउटसाइड हैं, तमाम चीज़ों को कंस्ट्रक्टर के जरिए ही हम मूव कराते हैं। कंस्ट्रक्टर सेम नेम होता है क्लास का। क्लास का जो नेम होगा, लाइक एग्जांपल बस है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी बस ही होगा। सेम नेम से ही हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, और क्लास का नेम सेम होता है। और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर खुद चीज को रन नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टर किसी की प्रॉपर्टीज को आगे फॉरवर्ड करवा रहा है। क्लास के साथ रिटर्न टाइप आ सकती है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अलावा कोई भी हम रिटर्न टाइप भी लगा सकते हैं। जब कंस्ट्रक्टर जो है ये एक सिस्टम की तरफ से, एक क्लास की तरफ से आ रहा है जो आगे को मूव कर रहा है। हमारे पास क्लास आ रही है, उस वही क्लास ही आगे मूव हो रही है ओनली। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें किसी भी रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं होती, ना ही इंट फ्लोट की जरूरत है, ना ही किसी और चीज की जरूरत है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें रिटर्न टाइप बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ता, ना ही उसको वहां को कंसीडर किया जाता है। अगर आप लिख भी दें तो वो सिस्टम उसको रन नहीं करता, सिस्टम कंसीडर नहीं करता। सिस्टम ऑटोमेटिक ही जो बगैर डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है उसी को ही रन कर देगा। इसके अंदर हम देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं हम अपने कोड की तरफ। ये हमारा डेफ सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक सिंपल सा प्रोग्राम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हवाले से। एक क्लास मैंने बनाई है वॉल की, वॉल की क्लास है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल रख दिया है लेंथ। अब इस वेरिएबल के साथ कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास लेंथ जो है ये प्राइवेट हो गया है। क्योंकि हम एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, अगर हम कीवर्ड नहीं लगाते, उसका कोई भी नेम नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो जाता है। मैंने यहाँ लेंथ को डबल लिया है, आपकी मर्जी, आप इंट फ्लोट कुछ भी लेना चाहें, करेक्टर कुछ भी, यू लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, कोई भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल लिया है लेंथ के साथ। यहाँ मैंने एक पब्लिक का कीवर्ड के साथ एक फंक्शन बनाया है, क्योंकि ये हमारे पास प्राइवेट था। डबल लेंथ, इसको हम डायरेक्ट मेन में भी एक्सेस नहीं करा सकते, किसी और क्लास में इनहेरिट भी नहीं करा सकते। इसके लिए मैंने एक पब्लिक का फंक्शन बनाया है वॉल के नाम से। अब वॉल का नेम का फंक्शन और क्लास का नेम ये सेम है, तो हम इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। वॉल जो फंक्शन नेम और क्लास नेम सेम हो जाएं तो इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर्स या मेथड आर्गुमेंट्स पास नहीं किए। एक बात आपने याद रखनी है, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस होता है। पैरामीटर्स कहते हैं जो हम ए बी सी या कोई वेरिएबल के जरिए वैल्यू पास करा रहे होते हैं। वैल्यू को हम सी इन या सी आउट से या यूजर डिफाइंड किसी और जगह से आ रही होती है, और यहाँ सिर्फ उसका वेरिएबल पास हो रहा होता है, इसको कहते हैं पैरामीटर्स।
जो आर्गुमेंट्स होते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रहे होते हैं, 5, 6, 10, 0.5, कोई भी एनी वन जो हम वैल्यू दे रहे होते हैं उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। और जो हम यहाँ पर वेरिएबल पास कर रहे होते हैं उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं है, ये सिंपल एक कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मैंने एक वैल्यू, लेंथ की वैल्यू दे दी है 5.5 और दो सी आउट दे दी है, और कोई भी इसके अंदर काम नहीं हो रहा, कोई ऑपरेशन में नहीं कर रहा। एक सिंपल लेंथ है और इसके अंदर दो ही सी आउट हैं। अब इसी का ही मेन के अंदर जाकर आपको पता है कंप्लीट प्रोजेक्ट, जो भी दुनिया का प्रोजेक्ट है किसी भी लैंग्वेज का, वो मेन से ही स्टार्ट होता है, मेन में ही उसका काम हो रहा होता है, सारा मेन से ही शुरू होता है। जब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस मेन पर आएगा, वो चेक करेगा एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वॉल हमारे पास क्लास है, इस वॉल के ऑब्जेक्ट बना हुआ है वॉल वन। आप कोई भी बना सकते हैं, WABC कोई भी एनी वन आप बना सकते हैं। इसी ही ऑब्जेक्ट का ये नेम से मैंने यहाँ कॉल किया है डॉट, और इस फंक्शन को, ये जो कंस्ट्रक्टर पड़ा था इसको मैंने कॉल दे दिया है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये डब्ल्यू डॉट मैंने किया है तो ये इस नाम से आ गया है हमारे पास। ये क्लास का नेम है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने कॉल किया है तो ये किसको कॉल चली गई है, इस कंस्ट्रक्टर को। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो ये इसी ही कंस्ट्रक्टर पर आएगा, इसके अंदर लेंथ को ये वैल्यू असाइन करेगा और इधर ही इसको प्रिंट कर देगा। ये था हमारे पास सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ। उसके दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी देखते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसको हम आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, ये मिक्स है। अब इसको हम देखते हैं। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं और दोनों को मैंने प्राइवेट कर दिया है, फ्लोट लेंथ, फ्लोट हाइट। अब इस प्राइवेट को यहाँ से हटा भी दें, आपका ये फिर भी प्राइवेट रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। हमने लिख भी दिया है प्राइवेट है, आप ना भी लिखें फिर भी ये प्राइवेट रहेगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया पब्लिक, वॉल का फंक्शन है, और पब्लिक हम मैंने उसको कर दिया क्योंकि इसको, इन दोनों को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ये दोनों प्राइवेट है। तो एक्सेस करने के लिए मुझे एक पब्लिक का फंक्शन इसी ही क्लास के अंदर है, इसी क्लास के अंदर फंक्शन जरूरत है, जिसको मैंने पैरामीटर पास कर रखे हैं, इंट लेंथ और हाइट। हाइट को मैंने इधर साथ वैल्यू भी दे दी है। आपकी मर्जी है, आप वैल्यू यहाँ पर दें ठीक है, नहीं तो आप सी आउट करा कर लाना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर लेंथ को मैंने लेंथ में ही पास कर दिया और हाइट को मैंने 20 की वैल्यू पास कर दी। यहाँ पर हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, क्योंकि यहाँ पर 20 है। यहाँ एक फंक्शन बना दिया है वाइड कैलकुलेट एरिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई भी चीज पास नहीं की, कोई भी इसके फंक्शन के अंदर इसके कोई बॉडी शाडी नहीं है, ऐसे ही इसको डिक्लेयर किया है। ऐसे मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम जो स्कोप रेजोल्यूशन देखते हैं, कंस्ट्रक्टर वहां भी यूज हो सकता है, कंस्ट्रक्टर बगैर स्कोप रेजोल्यूशन के भी चला सकते हैं। यहाँ पर ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं ये स्कोप रेजोल्यूशन के साथ की है। तो इसके बाद वाली जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास बगैर स्कोप रेजोल्यूशन की होगी, उसको हम डायरेक्ट देखेंगे। पब्लिक वॉल है हमारे पास, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, इसी ही कंस्ट्रक्टर के अंदर इन दोनों को मैंने पास कर दिया, जो भी वैल्यू लेंथ की आएगी हाइट की आएगी वो इन्हें मिल जाएगी। कैलकुलेट एरिया का एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर इधर भी इस जगह पर मैं कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला, ये जो मैंने बनाया हुआ है एरिया का, और ये जो सी आउट सी इन किए हुए हैं ये इधर भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी इश्यू नहीं है, यहाँ सिस्टम डायरेक्ट रन हो सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ स्कोप रेजोल्यूशन को यूज करने के लिए कि कॉन्सेप्ट हम सीख जाएं स्कोप रेजोल्यूशन को, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन और जो फंक्शन मैंने बनाया है उसको हम यूज कर रहे हैं। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे, उससे जैसे ही हम वाइड कैलकुलेट एरिया पर आएंगे सिस्टम ऑटोमेटिक इस जगह पर आ जाएगा, और इसके अंदर जो भी चीज होगी सिस्टम उसको ऑटोमेटिक रन कर देगा। यहाँ पर मैं आया हूँ। अब पैरामीटराइज फंक्शन आर्गुमेंट के साथ या पैरामीटर के साथ आपको अब इधर सही समझ आएगी कि चीज चल क्या रही है। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है वॉल का ए, दो वैल्यूज भी पास कर दी है, 2 और 10। यहाँ पर क्या था,
2 तो इधर आ जाएगी लेंथ। अब हाइट की यहाँ अपनी वैल्यू भी है 20, यहाँ से भी एक हम वैल्यू भेज रहे हैं 10। 20 भी वैल्यू है, 10 भी वैल्यू है। दो वैल्यूज अब हो गई है हाइट की। तो हाइट अब किस वैल्यू को रन करेगा, एक मिनट में ये थोड़ा सा आपको करीब करके दिखाता हूँ साथ साथ। यहाँ पर हाइट की अपनी पहले से जो एक वैल्यू हमने दी हुई थी 20, यहाँ पर एक न्यू वैल्यू आ रही है 10। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 2, इसको पास हो जाएगी लेंथ, इस इधर इसको मिल जाएगा, और यही लेंथ इस जगह पर फार्मूले में आ जाएगा। मैथमेटिकल फार्मूला है, इस जगह पर आ जाएगा। जो ये 10 है और ये जो 20 है, अब इनमें से हमारे पास जो वैल्यू हम मेन के अंदर से भेजेंगे वो वैल्यू पहले चलेगी, क्योंकि अगर मेन से जो भी वैल्यू आती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इस चीज को याद रखना है कि जो चीज हम मेन से भेज रहे हैं, यहाँ हमने एक न्यू वैल्यू दिया है 10 के हिसाब से, ये जो 20 पड़ी है ये 20 की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और 10 यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगी। इसको 10 मिल जाएगी और 10 ये इधर आ जाएगी। हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 × 10 या फार्मूले के मुताबिक 20 बन रहा है। आपका कोई भी फार्मूला हो सकता है, एरिया का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट फार्मूले हो सकते हैं। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। हमारे पास सक्सेसफुल रन हो गया है, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं आई। मैं आपको इसके स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास लेंथ 2 है, और इधर भी मैं मुझसे गलती से लेंथ ही लिखा गया, यहाँ मैंने हाइट लिखना था। एक 2 है, एक 10 है, और एरिया दोनों का क्या आ रहा है, 20 आ रहा है मेरे पास। अब आगे हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर चल क्या रहा था। ये इस जगह पर मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर तो हमने दो वैल्यूज असाइन किए थे, लेंथ को भी हाइट को भी। यहाँ मैं एक ही वैल्यू असाइन करता हूँ, वॉल पे एक की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब ये जो मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, पहले जिसको असाइन करूंगा, जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल है उसी को मिलेगी। हमारा फर्स्ट वेरिएबल क्या था, लेंथ था, यहाँ पर तो इसको मिलेगी। और उस दूसरे जो हाइट है उसकी मैंने यहाँ से वैल्यू नहीं भेजी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ से आई है। इसको कहा जाता है फिक्स वैल्यू। अब देखें, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट आता है, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर या आईडी नंबर होता है वो फिक्स कर दिया जाता है फर्स्ट एडमिशन टाइम पर। तो उसको हम एक फंक्शन बना देते हैं कि ये इसका फिक्स है। और जो बाकी जो इसका दूसरे चीजें होंगी, फीस है या सेमेस्टर चेंज हो रहा है, उन्हें हम यूजर डिफाइन कर देते हैं। या स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट का जो रोल नंबर है ये फिक्स हो गया है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। और जो नीचे हम बाकी कॉन्स्ट्रक्टर्स के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम हर सेमेस्टर के फीस को चेंजेस कर रहे होते हैं, उसे अपनी अपनी मर्जी से ही नई चीजें उसमें ऐड अप कर रहे होते हैं, नई चीजें भेज रहे होते हैं। एक वैल्यू फिक्स होती है, दूसरी वैल्यू हम उसके बिहाफ पर चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी ऐसे है। कुछ इदारों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है और रोल नंबर वगैरह अलग होता है, तो वहां पर भी इसी ऑब्जेक्ट को ही हम कॉल करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसके अंदर एक या दो ऑब्जेक्ट जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उसको पास कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने 5 दिया है, तो ये 5 किसको मिल जाएगा, ये 5 इस लेंथ को मिल जाएगा। और हाइट को क्या होगा, हाइट का 20 होगा। अब मैं आपको ये भी रन करके दिखाता हूँ। हमारे पास सक्सेसफुल रन हो गया है। ये देखिए हमारे पास लेंथ क्या था, 5, हाइट क्या है 20, एरिया क्या हो गया 100। इस चीज को कहा जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर, सॉरी डिफॉल्ट नहीं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर हम आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं और हम पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं। इस जगह पर पैरामीटर पास हो रहे हैं, जो नीचे मैं इधर मेन के अंदर कर रहा हूँ या आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। आप यहाँ आर्गुमेंट की जगह सी इन सी आउट से भी ला सकते हैं, या हमारे अपनी रिक्वायरमेंट्स पर है। यहाँ पर मैं आपको एक तीसरा कंस्ट्रक्टर भी दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने दोनों वैल्यू पास नहीं की, ना ए की वैल्यू, ना लेंथ की वैल्यू है, ना हाइट की वैल्यू है। इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें आ रहा है विच इज ऑफ नॉन क्लास टाइप फॉलो।
क्योंकि सिस्टम को पता नहीं चल रहा ए को मैंने क्या देना है। वैसे तो सिस्टम गार्बेज भी दे देता है, लेकिन गार्बेज कलेक्टर की वजह से सिस्टम इसको गार्बेज नहीं दे रहा। तो सिस्टम हमें कह रहा है रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स कैलकुलेट एरिया, वो कहते हैं कैलकुलेट एरिया को तो जा रहे हैं इन ए। यहाँ पर ए का नाम भी हमें शो कर रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू का सिस्टम को पता नहीं चल रहा ए की वैल्यू क्या है। विच इज ऑफ नॉन क्लास टाइप वॉल, वो कहता है ये किस टाइप की है जिसमें वैल्यूज नहीं है, और ऊपर भी बाय डिफॉल्ट भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं भेजे जा रहे, सिस्टम को पता नहीं चल रहा। इसकी हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हवाले से। ये भी बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये थोड़ी सी चेंज है चीज। मेरे पास क्लास है बॉल की, यहाँ भी दो ही वेरिएबल्स हैं और दोनों प्राइवेट हैं, लेंथ हाइट। यहाँ भी एक फंक्शन बनाया लेंथ और हाइट, यहाँ मैंने वैल्यू फिक्स नहीं की, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया, वैल्यूज फिक्स नहीं की, फ्लोट कैलकुलेट एरिया कर दिया। उसी तरीके से फंक्शन बनाया, जैसे वहां पर एक फंक्शन था यहाँ पर भी एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन को यहाँ मैंने वॉइड नहीं किया, इस चीज को देखना है। वहां पर फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने नहीं दिया था, और उस फंक्शन के अंदर भी कुछ नहीं था। वहां फंक्शन को हमने बाहर स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए चलाया था। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर को मैंने फ्लोट कर दिया, रिटर्न टाइप दिया, और नीचे रिटर्न भी कर रहा हूँ। यहाँ पर लेंथ और हाइट दो वेरिएबल्स, और यहाँ पर इसे रिटर्न के जरिए मैं करा रहा हूँ लेंथ और हाइट। अब ये रिटर्न कहाँ पर होगा, ये मेन के अंदर ही होगा। यहाँ पर हम आए हैं मेन में, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, दो वैल्यूज पास किए, एक वैल्यू इस लेंथ को जाएगी, एक वैल्यू इस हाइट को जाएगी, और यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। रिटर्न किसको कर देगा, इस फंक्शन को इस जगह पर। रिटर्न कराने के लिए हम यहाँ पर रिटर्न फंक्शन और भी बना सकते हैं, रिटर्न सम के नाम से। फिर नीचे हम सम को जाकर वह सी आउट के अंदर प्रिंट करवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम इस ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। हम अपनी मर्जी से वैल्यूज दे रहे हैं, आप एक फंक्शन बनाएं, दो बनाएं, तीन बनाएं। ये एक फंक्शन है इस फार्मूले के लिए, कैलकुलेट एरिया के लिए। ये आप दूसरा बनाएं इसके साथ ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, आप जितने भी बनाना चाहें आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पर है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रिटर्न के साथ हम कैसे आएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। और अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल्स हैं, और किसी की वैल्यू है किसी की वैल्यू नहीं है, तो हम मिक्सअप करके कैसे ला सकते हैं।